नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम भिलाई 7 स्थानों पर बना रहा सामुदायिक भवन। मध्यम श्रेणी के लोगों को कम किराए में कराया जाएगा उपलब्ध। उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। अब 7 अक्टूबर तक जमा की जाएगी पुस्तिका। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखकर एकता मंच ने किया प्रदर्शन। महिलाओं को हथियार रखने का लाइसेंस देने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और हाथरस में हुई घटना से आक्रोशित कांग्रेस ने दुर्ग भिलाई में किया मौन प्रदर्शन। यूपी सरकार को बर्खास्त करने की रखी मांग। अब खबरें विस्तार से। हाथरस की पीड़िता बेटी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी ने मौन सत्याग्रह कर रैली निकाली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म व पीड़ित परिवार को बिना जानकारी दिए रात के अंधेरे में पीड़िता के शव को जला देने की निंदनीय घटना होने के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश स्तरीय मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, जिसके चलते दुर्ग में भी इसका आयोजन हिंदी भवन के सामने किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही इस मौन सत्याग्रह करने के बाद सभी कांग्रेसियों द्वारा पैदल यात्रा भी निकाली गई। इसे लेकर न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हृदय विदारक घटना हुई है वो हिंदुस्तान के इतिहास के लिए कलंकित है, जिसके विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रही है। उस बिटिया को न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंदुत्व की नारा देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं। एक तरफ उसके ही शासनकाल में जहां योगी की सरकार है वहां एक बिटिया के साथ जघन्य अपराध होता है, और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, क्या उनको ये पता नहीं है कि उन्हीं हिंदू परंपरा में सूरज ढलने के बाद किसी के भी शव को अग्निदाह नहीं किया जाता। जो अन्याय और अत्याचार आज़ाद भारत के इतिहास में जो हुआ है वो काला दिवस के रूप में उस दिन को जाना जाएगा। एक पीड़ित परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जाता, किसी जनप्रतिनिधि को, किसी भी सामाजिक संगठन को, यहाँ तक कि जो हमारे चौथा स्तंभ है मीडिया को भी वहाँ जाने से रोका जाता है। इसके विरोध में हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में बैठे हैं, और आज हमारा जो कार्यक्रम है वो मौन सत्याग्रह है। हम लोग जो गूंगी बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, वो सरकार आम जनता की बात को दबा रही है, तो हम आम जनता के बीच यही बताना चाहते हैं कि अन्याय और अत्याचार है, इनके विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हाथरस की घटना, हाथरस का जो नाम था पूरा दुनिया में काका हाथरस जी के नाम से जाना जाता था, और एक साहित्य जगत क्षेत्र में एक उभरता हुआ और उजल एक रोशनीप्रद नाम था। लेकिन हाथरस में जो घटना घटी है अति निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा किया जाए कम है। आज हम उसके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए यह मौन सत्याग्रह हम प्रारंभ किए हैं। साथ ही राहुल गांधी इस घटना के संबंध में जानकारी लेने गए, तुम्हारे प्रियंका गांधी इस घटना के संबंध में जानकारी लिए, तो उनके ऊपर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है इनका भी हम घोर निंदा करते हैं। आज के अवसर पर हम इन्हीं सब बातों को उजागर करने के लिए और केंद्र शासन से इन्हें जो प्रताड़ित हुए ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले, इनको न्याय मिले, इसलिए हम इस आंदोलन को अपना रखें। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे देश में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग सभी दलों व आमजनों के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते पूरे देश में विरोध व प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा किस तरह निर्णय लेकर दोषियों पर कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तरीय मौन सत्याग्रह का आंदोलन सोमवार को कोसानाला टोल प्लाजा के समीप किया गया। हाथरस में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के विरोध में आयोजित आंदोलन में पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हुई मौत और पुलिस के अमानवीय व्यवहार की आलोचना देश भर में हो रही है। इसी के तहत यूपी सरकार की बर्खास्तगी और मृतका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कोसानाला में जिला स्तरीय मौन सत्याग्रह आंदोलन किया गया और मृतका के परिजनों के साथ पुलिस द्वारा किए जा रहे बर्ताव की निंदा करते हुए इस कृत्य में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। आंदोलन की जानकारी भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू और पूर्व मंत्री बी.डी. कुरैशी ने दी। देखिए, आज जिस तरह लगातार केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बच्चियों का, बहन बेटियों का मान सम्मान को जिस तरह आज हाथरस में घटना हुई, लगातार इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है और पूरे देश में कोई स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। इतनी बड़ी घटना के बाद 10 दिनों तक वो बच्ची संघर्ष करती रही। उसके बाद उस बच्ची के साथ जो हुआ वो आप सब वाकिफ है और पूरी मीडिया ने उसे दिखाया है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी हमारे मीडिया के साथी को जिन्होंने ऐसे मामलों को ऊपर आके उठाया ताकि कोई भी सरकार इस तरह की घटना को कृत्य करने वाले लोगों को किसी तरह की बख्शा ना जाए। लेकिन जिस तरह हाथरस की घटना के बाद उनके परिवार जनों को एक घर में बंद कर देना या उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है, शायद ये भारत देश में भारत की जो संस्कृति और परंपरा है उससे कहीं मेल नहीं खाता। और एक तो कहते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब देवभूमि है कहते हैं, और वैसे जगह पर इस तरह की घटना, हालांकि घटना कहीं भी घटित हो निंदनीय है, हम सब उससे निंदा करते हैं। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था संगठन उससे मिलने जाता है, जिस तरह माननीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी जब सबने मिलने गए तो बहुत ईजी मिलने देना चाहिए था आम लोगों को, क्योंकि जब भी किसी के घर में कोई घटना घटित होती है तो लोग उससे स्वाभाविक मिलने आते हैं, उनका दुख बांटने आते हैं। लेकिन क्या ये सरकार दुख भी बांटने से मना कर रही है क्या? ये सोचने की बात है। इसलिए आज महात्मा गांधी जी का यह देश है, लाल बहादुर शास्त्री जी का देश है, और ये पूरे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम सब मौन सत्याग्रह कर रहे हैं कि इस तरह के घटना कारित करने वाले को फांसी की सजा तो होनी चाहिए, साथ साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये अब हम मांग कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार, क्या हम माननीय केंद्र की मोदी सरकार से भी मांग करते हैं, यदि इस तरह की घटना जहाँ भी ऐसे कारित हो रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार कितने जिम्मेदार है कि कार्रवाई अब तक नहीं हुई? देखिए, सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है? यदि प्रशासन आपका सही नहीं है मतलब सरकार कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार है, क्योंकि ठीक है यदि घटना घटी उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? ये आप सब जानते हैं, सरकार पूरी तरह वहाँ पर जिम्मेदार है। ऐसी घटना नहीं, देखिए लगातार आपने देखा है छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल ने ऐसे लोगों को कहीं भी कोई संरक्षण नहीं दिया और उस पर त्वरित कार्रवाई की है। आप पूरे उठा के देख लीजिए जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है कांग्रेस की। जिला स्तरीय मौन सत्याग्रह आंदोलन में कांग्रेस के जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्षद, एल्डरमैन सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। बलरामपुर जिले में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म और महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार व मंत्री के बयान पर आक्रोशित भाजयुमो ने प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान होते भी देखी गई। छत्तीसगढ़ जिले के बलरामपुर जिले में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म व लगातार महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार के मामले के साथ प्रदेश के मंत्री द्वारा इसे छोटी घटना बताए जाने के विरोध में दुर्ग जिला भाजयुमो के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा दुर्ग के पुराना बस स्टैंड के समीप पुतला फूंका गया, जिसमें कार्यकर्ताओं व पुलिस बल द्वारा पुतला न जला देने को लेकर काफी खींचतान होती देखी गयी। इस मामले में भाजयुमो के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रही है और जो बलरामपुर के वाड्रफ नगर है वहाँ पर एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही लापरवाही बरती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हाथरस में
जो घटना घटी है, एक महिला एक युवती के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसे लेकर पूरे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी और यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और तमाम सरकार उस पर आलोचना कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लगातार हम अगर 9 महीने की बात करें तो 9 महीने में 1500 बलात्कार की घटना हुई है और लगभग 4500 महिलाओं पर अत्याचार के मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर अत्याचार हो रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ पर संवेदनहीन है। और इस घटना को यहाँ के मंत्री जो शिव डहरिया जी हैं, उन्होंने इस घटना को छोटी घटना बताया और उत्तर प्रदेश की घटना को बड़ी घटना बताया है। अपराध होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, और अपराध छोटा बड़ा नहीं होता। ये छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्री की किस प्रकार से स्वभाव है और उसकी सोच कैसा है, ये दिखाता है। और इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में उनका पुतला दहन करके विरोध दर्ज कराया है और छत्तीसगढ़ की सरकार को आगाह करती है यदि महिला सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और उग्र आंदोलन करेंगी। पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन छेड़ेंगे। उत्तर प्रदेश वाले मामले में जो अभी तत्कालिक घटना है, उसमें वो तो बड़ा है मामला, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ की सरकार ठीक काम कर पा रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर पा रही है, कि क्या बोलते हैं इस घटना को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मत है, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने वहाँ पर SIT का गठन किया, जनभावनाओं को देखते हुए CBI की भी मांग स्वीकृत कर दिया है और इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात की। इस तरह से उस पूरे घटना को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार बहुत ही गंभीर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार गोबर बेचने में लगी है, हवाई लूटने में लगी है। महिलाएं जो घर से निकलती है उनका कब कहाँ पर शोषण हो जाए, उन पर अत्याचार हो जाए, ये कोई कह नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में लगातार कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका विरोध करेगी। जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर पूरा देश आक्रोशित है और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग भी कर रहा है और प्रदर्शनों का दौर भी जारी है, वहीं प्रदेश के मंत्री द्वारा दिए बयान पर भी नाराजगी जताई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद कुम्हारी में मनोनीत 5 एल्डरमैनों को SDM ने शपथ दिलाई। पालिका अध्यक्ष द्वारा सभी एल्डरमैनों का फूलमाला से सम्मान भी किया गया। हमारी नगर पंचायत में 5 पार्षदों को एल्डरमैन की शपथ दिलाई गई, जिसमें शपथ ग्रहण 1 बजे से था। आज वो अभी पूर्ण हो चुका है और सभी ने शपथ ले लिया और उनके प्रमाण पत्र उनको दे दिए गए हैं। भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को सांसद विजय बघेल के समक्ष रखा गया, जिसमें कोविड से मृत्यु होने पर BSP कर्मचारियों को 50 लाख रुपए की राशि देने और अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग प्रमुख थी। भारतीय इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने सांसद विजय बघेल से मुलाकात कर अपनी कुछ मांगों को उनके समक्ष रखा, जिसमें प्रमुख रूप से पे रिवीजन एवं कोविड-19 से मृत्यु होने पर संयंत्र कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए देने और अनुकंपा नियुक्ति, ठेका श्रमिकों के वाहनों को गेट के अंदर प्रवेश देने आदि प्रमुख रहीं। सांसद विजय बघेल ने कहा कि वेद रिवीजन के लिए हर संभव प्रयास कर उनके द्वारा लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की गई है। अन्य समस्याओं के लिए वे शीघ्र प्रबंधन से चर्चा करेंगे। सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो लोकसभा में मैंने बड़ी दृढ़ता से रखा और उस समय से एक शुरुआत शुरू हो गई थी शासन प्रशासन में। जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे यहाँ, हमारे मंत्री इस्पात मंत्री जी, उस समय भी मैंने ये बात रखी थी। और अभी जब मानसून सत्र था उसमें भी ये बात मैंने रखी और जो वीडियो वहाँ से जारी हुआ यूट्यूब के माध्यम से, लोकसभा कार्यवाही के माध्यम से, उन सबके संज्ञान में है। मैंने स्पष्टता ये बात कही कि चूंकि अनेक वर्षों से हमारी मेहनत का भिलाई के कर्मचारी भाइयों की मेहनत से निरंतर लाभ अर्जित कर रहे थे, तो उनके अधिकार को दिया जाए। और उसको संज्ञान में लेकर मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के निवास पर भी जाकर मिला। उन्होंने तुरंत चेयरमैन चौधरी जी को फोन किया कि इस पर कार्रवाई शुरू करिए और बहुत जल्दी जरूर कार्रवाई शुरू हो गई। अभी बैठकें होगी कर्मचारी संघों के साथ, जो परंपरा है, और उसके बाद ये सौगात जो बहुत दिन से रुकी हुई है वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 3 महीने में ये करीबी से देखने को मिला है। इस पर अच्छी कार्रवाई करके
ये सौगात हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मिली। संघ के एक पदाधिकारी ने सांसद से मुलाकात को लेकर जानकारी दी। और हमारे कर्मचारी अभी कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं, उनको 50 लाख का इंश्योरेंस कराया जाए और मृत्यु उपरांत उनको एक परिवार को यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके लिए भी हम लोग बात रखे हैं, जिसमें सांसद महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो हम 2 मुद्दों को लेके चले हैं। तो एक मुद्दा वेज रिवीजन, दूसरा क्या है, हम चाहते थे कि यहाँ पे सीओ हटा के एमडी का पद हो ताकि पावरफुल हो और हम लोग लोकल मुद्दे को लेके यहीं पे निर्णय किया जा सके। और हम लोग गुलदस्ता देके सम्मान किए हैं और इसके लिए धन्यवाद भारतीय मजदूर संघ दुर्ग जिला एवं भिलाई इस्पात मजदूर संघ के हमारे कर्मचारीगण हैं जो भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी हैं। तो हम लोग ने धन्यवाद ज्ञापन दिए हैं उनको, सांसद महोदय को धन्यवाद। इस अवसर पर भारतीय इस्पात मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के 7 स्थानों पर सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए इन भवनों को कम किराए में उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के मध्य वर्गीय तबके के लोगों के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को संपन्न कराने निगम प्रशासन द्वारा 7 स्थानों में सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। भवन के अभाव में लोगों को परेशान होना पड़ता था। सामुदायिक भवनों को कम किराए में उपलब्ध कराया जाएगा। भवन के अभाव में लोगों को मजबूरीवश निजी भवनों को बुक करना पड़ता था और अत्यधिक रकम चुकानी पड़ती थी। अब भवनों का निर्माण होने से लोगों को राहत मिलेगी। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि कुछ वर्षों पूर्व तक लगातार यह देखा जा रहा था कि शहर के गरीब और निम्न तबके से जुड़े वर्गों को अब निजी भवनों का किराया पटाने काफ़ी परेशान होना पड़ता था। प्लस इसके अतिरिक्त अन्य जो उनके सामने परेशानियां आती थी, इसे देखते हुए महापौर देवेंद्र यादव के प्रयासों से शहर के विभिन्न स्थानों में सामुदायिक भवनों का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। कुछ स्थानों में शुरू किया जा रहा है, जिसे बहुत ही कम किराए पर लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें शहरवासी अपने विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजनों, धार्मिक आयोजनों को आराम से इस सामुदायिक भवनों में संपन्न कर सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ रुक लेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई से प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल,
free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है. वो है हमारे केबल हीरोज. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं. सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया के द्वारा दिए गए बयान से राजनीति माहौल गर्मा गया है, जिसके चलते नमो नमः संगठन कैंप के द्वारा मंत्री शिव डहरिया का पुतला दहन रविवार को घड़ी चौक सुपेला में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. पुतला दहन के दौरान प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई. हम लोग छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्री शिव डहरिया का विरोध कर रहे हैं, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हाथरस में जो घटना हुई है उसके लिए कर रहे थे. तो उसमें ये पूछा गया था, आपके माध्यम से ये पूछा गया था कि जो बलरामपुर छत्तीसगढ़ की घटना हो रही है उसमें आपका क्या रिप्लाई है. तो उन्होंने ये कह दिया कि हाथरस की घटना बड़ी है और ये छत्तीसगढ़ में जो बलरामपुर में हो रही है वो छोटी है. और ऐसे दोहरी मानसिकता के लोग जो सेम घटना को एक को बड़ी और एक को छोटी मान रहे हैं, ऐसे लोगों का हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं. और यहाँ ऐसे सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से पूरे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ पे हम लोग लिमिटेड लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं. और हम लोग राज्यपाल से निवेदन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे लोगों को ऐसे पद में रहने की ज़रूरत नहीं है और उसका तत्काल उसको पद से मुक्त कर दिया जाए. नमो नमो मोर्चा भिलाई जिला की तरफ से हम लोग छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया जी के इस्तीफे हम मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे. और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव कुमार डहरिया जी द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को आज क्या कार्यक्रम किए? आज हम लोग छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया का पुतला दहन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे. नमो नमः मोर्चा के लोग हैं, जिसमें नमो नमः मोर्चा के लोग हम लोग मिल करके आज घड़ी चौक पर शिव डहरिया जो कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा गलत बयान देने पर उनका पुतला दहन किया गया है ना. और उनसे राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि उससे इस पद से हटाया जाए, पद के लायक नहीं है. निजी वाहन में अवैध रूप से सरकारी मुहर लगाकर कानून की धज्जियां उड़ाने की शिकायत कांग्रेस नेत्री और समाज सेविका गुरमीत कौर धनई ने सुपेला थाने में की है. शिकायत के बावजूद सोनिया गजबीये के खिलाफ सुपेला थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है. थाना सुपेला की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए गुरमीत धनई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर और सीएम के गृहनगर में अगर सुपेला थाने में पुलिस डिपार्टमेंट के टीआई अधिकारी जो अच्छे हैं, स्वभाव से अच्छे हैं, कोरोना के टाइम में वाकई बहुत अच्छी मेहनत भी की है पूरे ग्रुप ने, लेकिन अचानक क्या ये कोरोना के ध्यान में, महामारी के ध्यान में जो संवैधानिक मोनों का उपयोग ना करना, गाड़ियों में नंबर प्लेट में भारत सरकार ना लिखना, इस तरह की जो चीजें होती है उन पर ये कार्रवाई ना करने के लिए
कोरोना का बहाना देके 2-2 महीने तक आवेदन दिया है मैंने कि एक फरार महिला है 400 BC में, सोनिया गजबी है नाम की, पुलिस आरक्षक की पत्नी है, घरेलू औरत नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो अनजान है। भारत सरकार के मोनो का, राष्ट्रीय मोनो का उपयोग अपने वेबसाइट में करी, उस पर उसको कितने लोगों ने पैसा दिया, कितने लोगों ने उसे ट्रांसफर करवाया, कितने लोगों ने होम मिनिस्टर के पास जाके ऐसा बताते हैं लोग कि उसने बहुत काम किया है होम मिनिस्टर के नेतृत्व में। तो वो जो नेतृत्व में काम हो रहा है वो सिंबल लगाने के टाइटल तो है ही, और उसने सिंबल लगाया। मुझे पता लगा कि फरार महिला आरक्षक की पत्नी जो यहाँ पर 3-4 थानों में धाराओं में तहत में उसकी FIR दर्ज है, उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के लोगों को बदनाम करके कितने लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं ये लोग शहर में। तो ये सरकार के ऊपर भी उंगली उठाने के लिए दूसरों को मौका दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व को। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के साथ न्याय करने की मांग करते हुए सुपेला घड़ी चौक में मुस्लिम समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए युवती के साथ बलात्कार व उसकी हत्या को लेकर देश भर में इस घटना की निंदा की जा रही है, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी जारी है। जिले में भी इस घटना की निंदा कर प्रदर्शनों व दोषियों पर कार्रवाई को लेकर लगातार आक्रोश जताया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई के मुस्लिम समाज ने भी छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले यूपी हाथरस की कृत्य के लिए आक्रोश प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपी का पुतला बना फांसी पर लटकाया। वहीं पीड़िता मृतका मनीषा वाल्मीकि को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि भी अर्पित की। छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले भिलाई एवं दुर्ग के पूरे मुस्लिम समाज इकट्ठा हुए हैं, जो हाथरस में हमारी बेटी गुड़िया के साथ जो घटना घटी है। हम चाहते हैं, मांग करते हैं, खासकर देश के राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग करते हैं कि एक फास्ट ट्रैक बनाया जाए और 3 महीने के अंदर ऐसे दोषियों का फैसला होना चाहिए और उनको तत्काल फांसी देना चाहिए। ये मांग है हम सबकी, मुसलमानों की तरफ से, कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक संशोधन करके नियम लाए और फास्ट ट्रैक बनाए, जिसके तहत ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों के ऊपर तत्काल सजा होना चाहिए और उन सबको फांसी होना चाहिए। हम सब मुस्लिम समाज के तरफ से उस बेटी को अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम उस परिवार के साथ हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि उस परिवार को हिम्मत और ताकत भगवान दे कि इस दुख को सह सके। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बोलगढ़ी गांव में जो घटना घटी है, बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में गांव के ठाकुर परिवार के 4 लड़कों ने पहले अपहरण किया और उसके बाद में बलात्कार कर उसकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। विडंबना यह है कि इस देश में दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और इस देश की मोदी सरकार इन सब बातों को नजरअंदाज करके इन वर्गों के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। हम जिस तरीके से इस बहन मनीषा के साथ हुआ है, चारों जो ठाकुर परिवार के लड़के हैं, संदीप ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, रामू ठाकुर, इन सभी को मृत्युदंड दिए की मांग करते हैं और सरकार से ये मांग भी करते हैं कि महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए उनको लाइसेंस दिया जाए, बंदूक दी जाए, ताकि वे ऐसे समय पर अपनी आत्मरक्षा कर सके और ऐसे बलात्कारियों को तत्काल वो वहीं पर दंड दे सके। हम कल दुर्ग जिले में एक मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम का और उनसे मांग करेंगे कि कलेक्टर हाथरस और जितने भी पुलिस अधिकारी है उन सबको तत्काल सेवा मुक्त किया जाए कि क्यों उन्होंने परिवार की गैर मौजूदगी में उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया। बलात्कार को छुपाने के लिए उसका रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि वो ठाकुर जो है, वो ठाकुर परिवार मोदी जी के पास बैठते हैं, योगी जी के पास बैठते हैं। इसलिए उस प्रभावी व्यक्ति के बच्चों को बचाने के लिए रात के 2-3 बजे अंतिम संस्कार किया गया, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और मोदी जी से और योगी जी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो और जो दोषी है उनको मृत्युदंड दिया जाए। भिलाई मुस्लिम बराबरी और छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट द्वारा
जो हाथरस की बेटी हमारी बहन के साथ अत्याचार किया गया, पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और लगातार हमारी बहन इलाज के लिए दर दर ठोकर खाते रही। फिर 8 दिनों तक वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उसका FIR नहीं लिया। पूरा परिवार इंसाफ के लिए तड़पता रहा। बच्ची ने दम तोड़ दिया तड़प तड़प कर और उसे इंसाफ नहीं मिला। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार का निंदा करते हैं कि जिस तरह से साज छुपाने के लिए रात को 3 बजे उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। यहाँ हम उसके साथ छुपाने और ये साजिश है बहुत बड़ी, जो उस बच्ची के परिवार को झेलनी पड़ी और वो आज बच्ची अपने इंसाफ के लिए, उसका परिवार इंसाफ के लिए, और वहाँ जो प्रतिनिधिगण नेतागण मिलने जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, मीडिया के साथ बदतमीजी की जा रही है। आखिर ये क्या रवैया है सरकार का? ऐसी सरकार हमने कभी देखी नहीं। हम माननीय राष्ट्रपति के नाम से आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी उसमें लिप्त है, जो साज छुपाने में लिप्त है और उस बच्ची को आरोपियों को बचाने के लिए लिप्त है, उनको भी बराबरी की सजा मिलनी चाहिए और आरोपियों को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर तत्काल उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से उनको कुत्ते को फांसी देकर कैंडल के साथ सुपेला चौक तक जा रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपे। हाथरस के फुलगड़ी में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में जघन्य अपराध हुआ है, उस अपराध को इस मैना और तोता के द्वारा जांच न करवा करके हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच हो और तत्काल उसको फांसी की सजा पर चढ़ाया जाए। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है कि 10 साल और 15 साल केस चलता है और फांसी नहीं मिल पाती है। तो सांकेतिक रूप में हम सब मुस्लिम मिल करके आज उन दोषियों को फांसी की सजा देते हैं और हम लोग यहाँ से शांति के लिए उनका मौन धारण करते हुए कैंडल मार्च के रूप में यहाँ से सुपेला चौक प्रस्थान करेंगे। मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले जो हाथरस की घटना हुई है उसके निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसके अलावा दोषियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। हमारी बहन मनीषा का बलात्कार चारों ने किया, उनके साथ बलात्कृत किया, लेकिन ये मोदी सरकार हर रोज कहीं न कहीं शासन प्रशासन के दम पर बलात्कार कर रही है इस देश का। यूपी में हमारी बहन बेटियों का हर रोज का ये बलात्कार उनके परिवार के साथ कर रही है, जो उनको दबाव बना करके, जो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है। माननीय हमारे राहुल गांधी जी को रोका गया, उन्हें अभद्र तरीके से धक्का दिया गया। इन सब चीजों का हम विरोध करते हैं। बहन मनीषा के न्याय की मांग करते हैं उनके लिए और हम चारों दोषियों की जल्द से जल्द फांसी की मांग करते हैं। अगर इससे भी कोई बड़ी सजा हो तो उन्हें बड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बलात्कार बंद होना चाहिए जो मोदी सरकार और योगी सरकार के तहत जो जिस तरीके से वो हर रोज बलात्कार कर रही है, ये बलात्कार पर अंकुश लगना चाहिए, सरकार पर अंकुश लगना चाहिए। देश के उत्तर प्रदेश राज्य में हुई इस हृदय विदारक घटना की निंदा कर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने देश के राष्ट्रपति के नाम सुपेला थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। बहरहाल इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों ने बड़ी संख्या में मौजूदगी दर्ज कराई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस तथा बलरामपुर में घटित गैंगरेप और उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी विचार मंच के तत्वावधान में मंच के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल शेख तथा प्रदेश उपाध्यक्ष भास्कर प्रसाद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा फरीदनगर में इंक्लोजमेंट को हटाने की कार्रवाई की गई। मौके से मुरुम जब्त कर इस कार्य में संलग्न व्यक्ति की पतासाजी कर कार्रवाई करने की बातें निगम के अधिकारियों ने कही। नगर निगम जोन 1 कार्यालय अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा फरीदनगर में हो रहे एक कब्जे को हटाने कार्रवाई की गई। यहां जेसीबी से अवैध कब्जे को ध्वस्त कर मौके से मुरुम जब्त किया गया। अवैध कब्जा हटाने के दौरान यहां किसी के भी द्वारा दावा आपत्ति नहीं की गई। जोन के सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू ने कार्रवाई की जानकारी दी। फरीदनगर मैदान में इन्फोर्समेंट की शिकायत प्राप्त हुई है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज खड़े थे तो ईंटे दीवार में खड़े हो गया था।
उसको तो खैर पहले ही रात को गिरवा दिया गया था, लेकिन वो जल्द क्लियर कर दिया। कौन है जिसका वो तो पौधा नहीं, सामने आया नहीं, तो बात कर लिया इसीलिए जो मलबा था वो हटवा दिया। कितने बच्चे उस कब्जे में थे? एक अभी 2-4 दिन की ही बात हुई थी, चालू हुआ था, किसी की शिकायत नहीं। अवैध कब्जों के खिलाफ जोन की टीम द्वारा लगातार अभियान जारी रखे जाने के बाद भी क्षेत्र में अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है। जोन 1 में अधिकारियों और अवैध कब्जेधारियों के बीच तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत देखने को मिल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाथरस में हुए दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी व महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जिस तरह से निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है, उन सभी आरोपियों को मृत्यु दंड व महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के ग्राफ को देखते हुए एकता मंच व दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा के बैनर तले महिलाओं को बंदूक रखने का लाइसेंस दिया जाने की मांग को लेकर दुर्ग के पटेल चौक पर लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और साथ ही पैदल मार्च भी निकाला और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँच राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसे लेकर समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश के हाथरस जिले के बुलगड़ी गांव में दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ ठाकुर परिवार के 4 युवकों ने उसका अपहरण किया, दुष्कर्म किया और उसके बाद में बहुत ही निर्मम तरीके से उसको शारीरिक प्रताड़ना दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक योगी जो कहते हैं कि मेरे शासनकाल में सारे लोग सुरक्षित है, वहाँ पर दलित की बेटी शिकार हो गई बलात्कार का, शारीरिक अत्याचार का, शोषण का। और इसके अलावा वहाँ पर बलरामपुर भदोही जिले में भी लगातार दलितों के प्रति ऐसी घटनाएं घट रही है। तो क्या कारण है कि दलितों को चुन चुन करके शिकार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? तो योगी सरकार इस बात का जवाब दे, मोदी जी जवाब दे। बीजेपी की सरकार है, उनकी सरकार में इस प्रकार से क्यों घटनाएं बढ़ रही है? आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग मनीषा को इंसाफ मिले और उनके जो दोषी है संदीप ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, रवि ठाकुर, रामू ठाकुर, इनको फांसी दिए जाने की मांग लेकर के हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक संयुक्त एकता मंच, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग
सीपीआई, सीपीएम तमाम लोग इकट्ठा होकर के आज हम कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि मनीषा के दुष्कर्मियों को फांसी दे और महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए उनको हथियार रखने की अनुमति दे। हम चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, उन महिलाएं कोई भी हो, चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर दलितों पर ही ज़्यादा अत्याचार होता है और आए दिन ही होते रहते हैं। जिस दिन हाथरस का कांड हुआ है उसके जस्ट बाद ही और भी 2-3 जगह की घटनाएं सामने में आई हैं। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार से कि इस तरह की घटनाएं ना हो और आज वर्तमान में हम जो यूपी सरकार है हम उसका इस्तीफा चाहते हैं और जो आरोपी हैं उनको सजा मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई है अधिकतर दलित समाजों के लोगों के साथ में ये घटनाएं होती आ रही है। अधिकतर लोग दलित ही इसका शिकार होते आ रहे हैं। हम यूपी सरकार से यही चाहेंगे, आपकी सरकार जहां वहां पर है तो यूपी सरकार ने इसको तत्काल यूपी सरकार कदम उठाए या इसको बर्खास्त कर दी जाए और जो भी कदम उठाना है हम चाह रहे हैं हमारे समाज के माध्यम से, पूरे SC ST OBC समाज के माध्यम से हम चाहेंगे कि यूपी सरकार इसको जल्द कार्रवाई करे या अपनी सरकार को बर्खास्त करके अपना कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, साथ ही उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसका आक्रोश समाज के लोगों ने प्रकट भी किया है। देखना है इनके आक्रोश का असर आने वाले दिनों में कितना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उत्तर पुस्तिका जमा कराने लगी भीड़ दुर्ग संभाग के सभी कॉलेजों में देखी गई। तारीख को बढ़ाकर अब 7 अक्टूबर तक कर दिया गया है। दुर्ग संभाग में लगभग 120 से अधिक कॉलेजों में इन दिनों उत्तर पुस्तिका जमा कराने को लेकर छात्रों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं दुर्ग के साइंस कॉलेज में भी उत्तर पुस्तिका जमा कराने छात्र छात्राएं नजर आई। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी तिथि में पहले 3 अक्टूबर तक उत्तर पुस्तिका जमा कराना था, जिसे अब 7 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दिया गया, जिसके चलते छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में अपने अपने सेंटर कॉलेज में पहुंच उत्तर पुस्तिका जमा कराते देखे जा रहे हैं। इसमें प्राइवेट व रेगुलर छात्र छात्राओं ने मिले कॉलेज सेंटर में पहुंचकर जमा करा रहे हैं। साथ ही दूर दराज के छात्रों के लिए कॉलेज के वेबसाइट पर PDF द्वारा उत्तर पुस्तिका भेजने की सुविधा भी दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बलरामपुर व उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के साथ हुए अनाचार के बारे में मंत्री द्वारा तुलनात्मक बयान पर नाराज मोदी आर्मी द्वारा प्रतीकात्मक पुतला बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। उत्तर प्रदेश व बलरामपुर घटना से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व दुष्कर्म के मामले में प्रदेश के मंत्री द्वारा तुलनात्मक बयान देने को लेकर मोदी आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्ग के पटेल चौक पर प्रतीकात्मक पुतला बनाकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही पूरे भारत में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के साथ ही दुष्कर्म के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। इस पर मोदी आर्मी के वरुण जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। जी आज हम प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं श्री डहरिया जी, जो एक बालिका के साथ अन्याय होता है उसकी तुलना कर रहे हैं। किसी घटना को बड़ी बता रहे हैं, किसी घटना को छोटी बता रहे हैं। जब किसी भी बालिका के साथ ऐसा कोई अन्याय होता है तो उसमें कोई छोटी बड़ी वाली बात है ही नहीं। ये शर्मनाक बयान था उनका और इसी को लेकर हमने आज अपना विरोध प्रकट किया है। हमने उनके पुतला को चुल्लू भर पानी दिया है। अब वो चुल्लू भर पानी से क्या करना है वो खुद तय करें। तो जब आप छोटी और बड़ी घटना को लेकर इतना चुल्लू भर पानी दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता यूपी सरकार द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उसमें क्या भूमिका होना चाहिए? तो देखिए यूपी सरकार तत्पर है न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि यूपी सरकार ने तत्काल फायदा की। उसके बाद जब वो बच्ची का देहांत हो जाता है SIT की गठन की है और पूर्ण रूप से देखा जाए तो वहाँ के SP समेत 7 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। ये एक तरह से कड़ी कार्रवाई है यूपी प्रशासन की और ऐसा ही हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी करे। ऐसे असौम्य बयान देकर किसी भी बालिका की मर्यादा को तार न करे, क्योंकि कुछ इन्होंने कार्य जो करते हैं असामाजिक तत्व लोग, वो लोग तो अपना कार्य कर जाते हैं, लेकिन नेता लोग उसमें इस तरह के बयान देके उनके परिवार की इज्जत को और तार-तार करने का काम करते हैं। ऐसे आरोपियों पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? हमारी एक ही मांग है, जैसे कि केंद्र सरकार ने लागू किया है कि नाबालिग बच्चियों के ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए, हम भी मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को जिनकी समाज में कोई जगह नहीं है उन्हें तत्काल फांसी दी जाए।
प्रदेश के मंत्री द्वारा तुलनात्मक बयान देने को लेकर जिस तरह से मोदी आर्मी ने अपना विरोध जताया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में हुए दुष्कर्म की घटना में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग रखी है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा इन आरोपियों पर किस तरह का रुख अपनाया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मरीजों से अधिक बिल वसूल करना बीएसआर हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने न सिर्फ अस्पताल पर जुर्माना लगाया है, बल्कि जिन 15 मरीजों से अधिक रकम ली गई थी उसे भी लौटाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि शहर के स्मृति नगर स्थित हाईटेक हॉस्पिटल में बीते दिनों हुए मामलों को लेकर, जिसमें परिजनों ने लापरवाही पूर्वक इलाज का आरोप प्रबंधन पर लगाया, वहीं मरीजों से अतिरिक्त शुल्क लेने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों के तहत जुर्माना किया गया। मामले में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संबंधित अस्पताल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो चुकी है। इसके पहले 7 दिन के लिए कोविड के उपचार के लिए निलंबन की कार्रवाई की गई थी और अभी कुछ एक्स्ट्रा राशि लेने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच दल द्वारा किया गया है और उसमें लगभग कुछ लाख रुपए का राशि पेशेंट्स को वापस करने के लिए और इसके अलावा जुर्माना का प्रोविजन किया है और एक अंतिम नोटिस दिए हैं, ताकि अगर भविष्य में सर्विसेज में सुधार नहीं आता है तो हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कितने का जुर्माना लगा है सर? लगभग 4 लाख कुछ हजार रुपए का जुर्माना लगा है। वहीं प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाइयों व परिजनों द्वारा लगाए आरोपों को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने भी जानकारी दी व अपना पक्ष रखा। सर, जो जुर्माना का आया है, कलेक्टर साहब के तरफ से आया है लेटर, मगर जो है अपना जो प्राइवेट रूम है और सुपर डिलक्स रूम है ना, उसके चार्जेस अलग है ना, वो चार्जेस लगाया गया है। तो मैं गया था कलेक्टर साहब को, बताया कि जो अमाउंट दिख रहे हैं ऊपर में वो प्राइवेट रूम और सुपर डीलक्स का है। जो 6200 रुपये अपना जनरल वार्ड और कोविड वार्ड का है, उसका 6200 रुपये ही दे रहे हैं। कितने का जुर्माना लगाया गया हॉस्पिटल के ऊपर? सर 40,000 लोग कुछ दिए हैं, मैं गया हूँ तो सर बोले कि आप एक बना करके सेम ऑफिस में छोड़वा दीजिए। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा फीस ज़्यादा ही लिया जा रहा है क्या? नहीं सर, प्राइवेट रूम और सुपर डिलक्स कोई अपना इच्छा से प्राइवेट रूम का रखता है और ये डिलक्स रूम का रखता है तो उसका चार्जेस ज़्यादा रखते ही है। शहर के प्रतिष्ठित हाईटेक हॉस्पिटल की लापरवाही व मनमानी पर रोक लगाने प्रशासन ने कार्रवाई तो की है व समझाइश भी दी है। देखना है इन कार्रवाइयों व समझाइश के बाद हाईटेक अस्पताल अपनी बेहतर कार्यकुशलता किस तरह साबित करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 126वें सप्ताह में एक साथ 4 स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की गई। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा शहर में स्वच्छता बनाए रखने, लोगों को जागरूक करने के साथ श्रमदान करने प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत टीम द्वारा अभियान के 126वें सप्ताह में एक साथ 4 स्थानों में सफाई की गई। सेक्टर 2 कर्मा गार्डन की सफाई कर गाजर घास को उखाड़ा गया। पारिजात तालपुरी में गार्डन में फैले कचरे को डस्टबिन में डाला गया, साथ ही अनचाहे पौधों को उखाड़ा गया। इसी के तहत कंक्रीट गार्डन तालपुरी और रामनगर मुक्ति धाम के आसपास सफाई कर अपनी सेवाएं दी गयी। महाअभियान में प्रमुख रूप से एल्डरमैन प्रेमचंद साहू, हर्षदेव साहू, दिनेश हिरवानी, हीरा शंकर, छत्रपाल साहू, राजू उके आदि के साथ टीम के नए और पुराने सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का भारी प्रकोप जारी है, इसलिए ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।